हम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की राजधानी में एक दशक से भी ज़्यादा समय में सबसे बुरा आतंकी हमला हुआ है। क्या रूस भारत का समर्थन करेगा यदि भारत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करता है? और दूसरा सवाल, आपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हस्तक्षेप की बात की। आने वाले वर्षों में रुपया, रूबल और युआन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या भूमिका होगी? तो हम कड़ी निंदा करते हैं आतंकवाद। ये आतंकवाद किसी भी रूप का हो और इसका स्रोत कुछ भी हो, हमारे देश ने आतंकवादियों के हाथों बहुत कुछ झेला है और हम आतंकवाद की वजह से लोगों को खोने का दर्द जानते हैं और हम इस दर्द को याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे। और हम जानते हैं कि भारत ने इस खतरे का कई बार सामना किया है और हम भारत के साथ हैं और हम आतंकवाद की निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से हमारा मानना है कि आतंकवाद से लड़ने का एकमात्र तरीका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। दुर्भाग्य से यूरोपीय देशों के साथ हमारे मौजूदा मतभेद इस संभावना को सीमित करते हैं, लेकिन ये संभावनाएं वैकल्पिक दिशाओं में खुली हैं, जैसे भारत और रूस के पूर्व में अन्य देश तो हम आतंकवाद से लड़ने में अपने भारतीय दोस्तों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। यह पहला है। और दूसरा क्या था? क्षमा करें। रुपया, रूबल, युआन, अन्य मुद्राएं। हाँ, तो बात यह है कि डॉलर की हिस्सेदारी वैश्विक व्यापार में घट रहा है। अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी घट रही है और राष्ट्रीय मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। यह कोई तेज प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही निश्चित प्रवृत्ति है और आने वाले वर्षों तक जारी रहेगी। यह हमारी समझ है। उदाहरण के लिए, हम अपने साझेदारों के साथ व्यापार में ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करना पसंद करते हैं। क्यों? क्या इसलिए कि हमें अमेरिकी डॉलर पसंद नहीं। क्योंकि हमें अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे देश के लिए इसे बैन कर दिया। तो हमारा अगला कदम क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, और हम इसमें काफी सफल हो रहे हैं। और व्यापार में हमें अपने भागीदारों से भी आपसी रुचि मिली। यह हिस्सा बढ़ रहा है, अमेरिकी डॉलर का हिस्सा घट रहा है। यह हकीकत है। अब मैं कहूंगा कि यह एक विनम्र, बल्कि काफी विनम्र प्रवृत्ति है, लेकिन यह बहुत स्थिर लगती है और जारी रहेगी, और इस प्रवृत्ति की गति तेज होती जाएगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अरशद गुलाटी, एडिटर इन चीफ न्यूज़ एक्स टीवी, मैं भूल गया था, ये आप जिक्र करना भूल गए। दीपांजन, इकोनॉमिक टाइम्स। नमस्ते। दीपांजन चौधरी। हाँ जी मिस्टर पेस्कोव, मैं दीपांजन हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स से विदेश मामलों पर। क्या दीपांजन, रूसी सरकार भारतीय निवेशकों को क्या संदेश देना चाहेगी, जो प्रतिबंधों से 22 से पहले या बाद भी सतर्क रहे हैं, ताकि वे रूसी बाजार में निवेश और व्यापार के अवसर तलाश सकें? वे दूसरे देशों से, जैसे यूरोप या कहीं और से, रूसी बाजार का पता लगाने के लिए कैसे सीख सकते हैं? और दूसरा, इस यात्रा के दौरान क्या एसएफपीएस को भारतीय मैसेजिंग सिस्टम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, और क्या इस पर चर्चा होगी? धन्यवाद। हानि में विदेश निवेश में दिलचस्पी है।
रूस विदेशी निवेश के लिए खुला है और हम विदेश और भारत से आने वाले निवेश के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां बनाने को तैयार हैं। हमें अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन प्रतिबंधों के कारण, जैसा कि आपने बताया है, लेकिन भारतीय व्यापार कई देशों के व्यापार की तरह अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था में गहरी रुचि दिखाते हुए भारतीय व्यापारी अभी भी रूसी बाजार में हैं और वे सभी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी बाजार में बने हुए हैं। उनके हितों को नुकसान न हो इसलिए हम कोई जानकारी नहीं देते, लेकिन वे यहाँ काम कर रहे हैं और अपनी मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। वे पैसे कमा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो रूसी बाजार भारतीय व्यापारियों और भारतीय निवेशकों के लिए बहुत दिलचस्प हो सकता है। हमें काम करना होगा ताकि, जैसा कि मैंने पहले बताया है, एक ऐसी प्रणाली बनाई जा सके जो तीसरे देशों के हस्तक्षेप की संभावना को कम करे, और उन्होंने बैंकों के बीच विनिमय प्रणाली का उल्लेख किया है। खैर, वो दो देशों के बीच विभिन्न भुगतान के तरीके एजेंडे में होंगे। स्वाभाविक रूप से हम उस पर बात नहीं कर पाएंगे, हम इसे सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप शायद उन कारणों को समझेंगे, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। हम मिलकर विचार कर रहे हैं कि हमें वास्तव में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय प्रणालियां कैसे बनानी होंगी जो एक विकल्प बन सके। ऐसे तंत्र जो राजनीतिक हथियार बन सकें हमारे इच्छित देशों पर दबाव बनाने के लिए। यदि भुगतान प्रणाली का उपयोग राजनीतिक हथियार या दबाव के साधन के रूप में किया जा रहा है, तो आपको कुछ नया बनाना होगा जो राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, जो इस प्रणाली का उपयोग करने वाले देशों को अतिरिक्त लाभ देगा। हमारे संयुक्त प्रयासों पर भी यही लागू होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.